हेलो गाइस, वेलकम टू एजाइल कंप्यूटर्स। आज का टॉपिक है हमारा डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग की अगर हम बात करें तो डेटा माइनिंग को हम नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस से भी जानते हैं। लाइक डेटा माइनिंग इज आल्सो नोन एज नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस। बेसिकली डेटा माइनिंग है क्या? डेटा माइनिंग एक प्रोसीजर है एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेट ऑफ डेटा। आपके पास बहुत सारा टीबी में 1000 टीबीज में डाटा पड़ा हुआ है, तो उसमें से एक्सट्रैक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाइंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डेटा माइनिंग। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट डेटा माइनिंग इज माइनिंग नॉलेज फ्रॉम डेटा। मतलब आपके पास डेटा तो बहुत सारा है, पर उससे आप डेटा आइडेंटिफाई करके उसे नॉलेज की फॉर्म में निकालते हो, राइट? अगर हम इसी प्रोसेस को आगे सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने डेटा फाइंड कर लिया। डेटा फाइंड करने से पहले जो आपके कुछ प्रोसेस हैं वो क्या हैं? इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स अदर प्रोसेसेस सच एज डेटा क्लीनिंग, डेटा इंटीग्रेशन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, पैटर्न इवैल्यूएशन एंड डेटा रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे हम डेटा माइन मतलब लाइक आपके पास बहुत सारा डेटा है, आप उसमें से कुछ डेटा निकाल के फिल्टर करके एज ए इंफॉर्मेशन आप आइडेंटिफाई करते हो, देन फाइंड करते हो। मान लीजिए आपके पास 5000 रिकॉर्ड्स हैं, तो एक मैनुअल पर्सन बैठ के उसमें फिल्टर्स लगा के यूजर की इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करके एक ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई कर सकता है, एक पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकता है। पर जब वो 5000 क्वांटिटी इन 1000 ऑफ टीबी डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा, जब आपका डेटा बहुत बड़ा हो जाएगा, लाइक बिग डेटा एप्लीकेशन में चला जाएगा, तब उसे कन्वर्ट करना मैनुअल प्रोसेस से बाहर चला जाएगा। जो एक पर्सन है उसके लिए वो पॉसिबल नहीं होगा। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यूजर्स टू एनालाइज मैनुअली, सो ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दैट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, राइट? तो यहां पे आपकी डेटा माइनिंग प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। अब डेटा माइनिंग को अगर हम आगे देखते हैं तो इसके कुछ फेसेस हैं। डेटा क्लीनिंग, फर्स्ट पॉइंट है डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग क्या कहता है? क्वालिटी ऑफ योर डेटा इज क्रिटिकल इन गेटिंग फाइनल एनालिसिस। जब आप एनालाइज कर रहे हो, आप डेटा माइन कर रहे हो, उससे पहले डेटा स्टोर करने से भी पहले आपने डेटा आपने लिया। मान लो आपने एक सर्वे आइडेंटिफाई किया, उसमें आपने बहुत सारा डेटा यूजर से इनपुट कराया। अब उसमें से, और ये सर्वे डिफरेंट कंपनीज ने कराया, अलग अलग यूजर्स ने प्रोवाइड किया। अब उसका सारा डेटा हमारे पास आ गया, डेटाबेस 1, डेटाबेस 2, डेटाबेस 3। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल ऐसे यूजर्स होंगे जिन्होंने रिपीटेड सर्वेज में पार्ट लिया होगा, जिससे क्या होगा, रिपीटेड डेटा हमारे पास आ जाएगा। तो डेटा क्लीनिंग इन डेटा माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड रिमूविंग करप्ट और इनएक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ रिकॉर्ड सेट्स फ्रॉम रिकॉर्ड सेट्स और टेबल और डेटाबेस। डेटाबेस में जो हमारे पास रिपीटेड डेटा है उसे रिमूव करिए। कि मान लीजिए एक ही यूजर है, वो हमारे 50 बार एंट्री हो रखी है, तो हमारा जो सारा डेटा है उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। आपका जो एनालिसिस है, अगर रिपीटेड डेटा उसके अंदर है तो उसकी वजह से आउटकम आपका डिफरेंट आ सकता है। दैट्स वाई आपको उसे रिपीटेशन को रोकना पड़ेगा। पहला चीज जो आपका कहते हैं हम रिमूवल ऑफ डेटा, जो रिडंडेंसी है उसे रिमूव करना। सेकेंड पॉइंट इसमें हमारा आ जाता है कि करप्ट डेटा। करप्ट डेटा क्या हुआ कि अगर आपने कुछ एंट्रीज फिल नहीं की, यूजर्स हैं, कुछ एंट्रीज फिल नहीं की, ठीक है, हो सकता है कुछ रेलेवेंट नहीं है, तो उस इररेलेवेंट डेटा को हटाना और मिसिंग एलिमेंट्स को डील करना, दैट इज अवर पार्ट ऑफ डेटा क्लीनिंग। इसके बाद आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन प्रोसेस हमारा ये कहता है कि आपने यूजर से डेटा लिया, डेटा लेने के बाद अलग अलग डेटाबेसेस में वो स्टोर था, अलग अलग टाइप ऑफ डेटाबेसेस में, हेट्रोजीनियस डेटाबेसेस में वो स्टोर हो रखा है, अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। अब उसने आपको इंटीग्रेट करना है। एक सिंपल सा एग्जांपल हम देखते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है, उससे मैंने बोला आप कस्टमर टेबल बनाइए, दूसरा पर्सन है, उससे भी मैंने बोला कस्टमर टेबल बनाइए। अब दोनों को मैंने फील्ड तो बता दिए कि भाई ये एट्रीब्यूट्स आपको लेने हैं, पर एट्रीब्यूट के नाम आपने उनकी मर्जी पे छोड़ दिए। अब जो नाम से, या जो मैंने पॉइंट ऑफ सर्वे है वो बता दिया कि भाई आपको कस्टमर से रिलेटेड इन चीज़ों में पूछना है, पर हमने ये नहीं बताया कि उन फील्ड्स के नाम क्या है। तो जब हम उन्हें इंटीग्रेट करेंगे तो हो सकता है एक टेबल में CID एज ए कस्टमर ID हो, एक में C नंबर हो। आप जब इंटीग्रेट करोगे तो वो आपके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या वो सेम है या अलग है?
हो सकता है सेम हो सकता है वो अलग अलग हो। ऐसे इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरा, फॉर्मेट्स अलग हो सकते हैं, डिफरेंट स्कीमास हैं, डिफरेंट सर्वे हो रहे हैं, उसके बेस पे जो यूजर का डेटा आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उस डेटा में सिमिलैरिटी ढूंढनी पड़ेगी। तो दैट इज चैलेंजेस इन डेटा इंटीग्रेशन। तो अगर डेटा इंटीग्रेशन देखें तो वो डेटा माइनिंग से पहले का ही प्रोसेस हुआ, डेटा माइन के अंदर का कह लो या डेटा निकालने से पहले जब आप एक प्रोसेस अप्लाई करते हो तो वही चीज कहलाती है। डेटा इंटीग्रेशन इज अ डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल हेट्रोजीनियस डेटा सोर्सेज into coherent data store and provide a unified view of data, जो हमें हमारा जो पर्सपेक्टिव व्यू है उसके बेस पे हमें आउटपुट प्रोवाइड करे, चाहे डिफरेंट डेटा सोर्सेज से आए, चाहे फ्लैट फाइल से आए, चाहे डेटा वेयर हाउस से आए, चाहे आपका डेटाबेस से आए। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट फॉर्मेट इज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा फ्रॉम वन फॉर्मेट और स्ट्रक्चर इनटू अनदर फॉर्मेट। अगर क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स में हमारे पास डेटा आ रहा है तो उस डेटा को हमें एक सिमिलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना जरूरी है, तभी हम कुछ लगा पाएंगे। किसी ने एक्सेल शीट्स दिए हैं, किसी ने एसक्यूएल दिया है, किसी ने कोई और डेटाबेस यूज किया, किसी ने फाइल स्कीमा यूज किया और कुछ एट्रीब्यूट्स अलग हैं, तो उन्हें आप कैसे मर्ज करेंगे? कॉमन एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, कॉमन नहीं है तो कुछ मिसिंग वैल्यूज होंगी, कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं तो उन मिसिंग वैल्यूज को आप कैसे हैंडल करते हो, दैट इज पार्ट ऑफ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट हमारा आता है सामने, दैट इज पैटर्न मैचिंग। डेटा माइनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कहलाता है वो होता है पैटर्न मैचिंग। अब आपके पास डेटा आ गया, फिल्टर हो गया, आइडेंटिफाई हो गया, करेक्ट हो गया, आपने करेक्शन भी उसमें कर दी कि क्या क्या करेक्शंस रिक्वायर्ड है, एज अ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, नाउ पैटर्न, अब आपको ढूंढना है उसमें पैटर्न आइडेंटिफाई कीजिए। पैटर्न क्या होता है? जैसे आपने अमेजोन लिया, अमेजोन के कस्टमर्स हैं, आप उन कस्टमर्स का डेटा आप देखते हो। अब वो जो पर्सन है वो मल्टीपल क्लिक्स करता जा रहा है और किन किन प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर रहा है, बस उनका आपने आईडी रख लिया। जैसे ही आप आईडी रखते हैं तो उसकी सारी डिटेल आप एक्सेस कर सकते हैं, एज ए प्रोडक्ट टेबल में वो डेटा स्टोर हो रहा है, तो आप जस्ट उसके आइडेंटिफायर लिस्ट कर लेते हो। ऐसे ही आप ये देखते हो कि अगर इसने 50 प्रोडक्ट सर्च किए तो उसमें से कन्वर्जन कितना हुआ, तो उस बेस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो देयर इज सम relationship or in correlated data. ठीक है, a pattern means that your data are correlated, that they have a relationship, that they are predictable. अगर आपका डेटा correlated है तो उसमें आप प्रेडिक्ट कर सकते हो अगर पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं। अगर उधर पैटर्न नहीं है, कई बार ऐसा कस्टमर होता है कि बस रेंडमली क्लिक करा, उसने सोचा भी नहीं क्या था, जस्ट ऐसे क्लिक किया और फिर उसने कुछ नहीं लिया। अगर ऐसा प्रोसेस करता है, दैट इज ट्रू रैंडम, दैट इज अ केस ऑफ ट्रू रैंडमनेस, तब वहां पे पैटर्न नहीं होता है। ठीक है, और ना आपको पैटर्न ढूंढना होता है। पर जो ह्यूमन टेंडेंसी मानी जाती है तो कि उसमें एक केस माना जाता है कि अगर ह्यूमन पर्सन है तो वो जो आपका, अगर आप उसे कहते हो कि इस इमेज में एक पैटर्न है तो वो पैटर्न सर्च कर लेगा, देन दूसरे में भी सर्च कर लेगा। तो ह्यूमन जो माइंड होता है वो प्रोसेस ही इस हिसाब से बना हुआ है कि वो पैटर्न सर्च करे। किसी भी चीज में पैटर्न सर्च करना हमारा ह्यूमन माइंड है, पर जो हमारी एल्गोरिथम है वो उस तरह से काम नहीं करती है। राइट, कंप्यूटर में पैटर्न अगर एग्जिस्ट करेगा तभी वो सर्च करेगा। इसके बाद जब आपने डेटा पैटर्न भी आइडेंटिफाई कर लिया तो पैटर्न आइडेंटिफाई करने के बाद आप उस डेटा को प्रेजेंट करोगे। अब प्रेजेंट कैन बी इन ग्राफ, टेक्स्ट, डेटा टेबल्स, यही आपके पास है। यहाँ पे 3 अलग अलग डेटा तो आ गया आपके पास, आपके यूजर्स का आपको पता चल गया। जैसे अभी कोविड-19 की बात करें तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, आप डेथ रेट्स शो कर सकते हो ग्राफ में, आप एज अ टेबुलर फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप ये शो कर सकते हो कितने % ऑफ कन्वर्जन एंड डेथ हो रही है, कितना आपका रिकवरी हो रहा है, कितना टोटल है, कितने क्लोज केसेस हैं। दैट इज जस्ट रिलेटेड एग्जाम्पल ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन। और वो आपने कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो कि क्या ग्रोथ रेट चल रहा है, कैसे आपके एरियाज उसे क्लोज कर रहे हैं, क्या सिम्टम्स पाए जा रहे हैं। दीज आर द डेटा प्रेजेंटेशन आफ्टर एनालाइजिंग डेटा। तो डेटा प्रेजेंटेशन इज अ पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग योर डेटा टू हायर लेवल इन एग्रीगेट फॉर्म। ओके, यहाँ पे जस्ट एक सिंपल सा बेसिक क्विज टाइप का हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ पे मैंने कुछ अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपको अरेंज करने को कहा है। अल्फाबेटिक ऑर्डर मतलब एक अरेंज कीजिए, आपके डेज ऑफ द वीक हैं उन्हें आपको अरेंज करना है अल्फाबेटिक ऑर्डर में। मतलब ए से जो आएगा वो पहले, बी से जो आएगा फिर वो ए के बाद, एंड सो ऑन। तो आपके पास
10 सेकेंड का टाइम है। तो ये आपका आंसर आएगा। फ्राइडे, मंडे, सैटरडे, संडे, थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। होपफुली कितने लोग कर पाते हैं, कितने लोग नहीं कर पाते हैं, ये तो आपको अपनी ओरिजिनलिटी पता है, पर आप पेपर पेन लेके बैठिए या आप समझिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में, कंटिन्यूटी में। आपको आइडेंटिफाई करना है, कोई भी एक कलर का नाम लीजिए, बिना कुछ सोचे समझे एक कलर का नाम लीजिए। नेक्स्ट कोई एक टूल का नाम लीजिए जिससे रिलेट कर पाओगे, जिससे ब्रेक करोगे इस बॉक्स को। नेक्स्ट आंसर आपका ये होना चाहिए, रेड हैमर, क्योंकि ज्यादातर आपका पैटर्न मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है वो ये है। हो सकता है ना हो, पर रिलेटेड 80% ऑफ पीपल आपका आउटपुट यही होना चाहिए। थैंक यू। दिस इज जस्ट अ क्वेरी और क्वेरी बेस ऑफ एनालाइजिंग ऑफ योर ह्यूमन बीइंग पैटर्न, कि वो किस तरह से पैटर्न आइडेंटिफाई करता है। ऐसी कंप्यूटर क्या आइडेंटिफाई करेगा? दैट इज अ डेटा माइनिंग प्रोसेस, नथिंग एल्स। थैंक यू।